साइको एनालिस्ट, कायरोप्रैक्टर, ऑस्टियोपैथ, पोडियाट्रिस्ट, ये सब अलग अलग तरह के प्रैक्टिशनर्स होते हैं, बट इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है अगले कुछ मिनटों में आपको इस पूरे चैप्टर का मिल जाएगा क्विक ओवरव्यू। हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य आश्रिकर एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश बाय आदित्य आश्रिकर, जहां पे हम रन कर रहे हैं एक सीरीज दैट इज द बेस्ट बुक ऑफ वोकैबुलरी, दैट इज वर्ड पावर मेडिटी का कंप्लीट सेशन बाय सेशन डिस्कशन। वी ऑलरेडी कवर्ड 4 चैप्टर्स और उनमें भी मैंने काफी सारे सेशंस करवा दिए। नाउ इट्स टाइम कि आप लोगों को चैप्टर 3 यानी कि चैप्टर सेशन 7, 8, 9, 10 में जो भी कुछ हमने डिस्कस किया उसको अगले कुछ ही मिनटों में एक क्विक ओवरव्यू के थ्रू कंप्लीट किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। चैप्टर रिव्यू 3, दैट इज वोकैब रिलेटेड टू वेरियस प्रैक्टिशनर्स। सो जो रूट वर्ड्स आए थे उसमें पहला था साइक। साइक का मतलब था माइंड। देन वी हैव आएट्रिया, मेडिकल हीलिंग, मेडिकल healing. Then we have the next word soma. Soma is used for body. Pathos का मतलब हो जाता है disease या suffering, disease या suffering. Then we have the next word orthos. Orthos का मतलब होता है straight या फिर correct. Then next है यहाँ पे pedos या ped, ये child के लिए लगने वाला word है. Then we have odontos, ये लगता है tooth के लिए. पॉस या पेडोस, फुट या फीट के लिए. कायर, हैंड के लिए. एंड ऑक्टो, 8 के लिए. तो ये सारे वर्ड्स हैं जो इधर आए हैं. सो वी कैन सी माइंड, मेडिकल हीलिंग, बॉडी, डिजीज, स्ट्रेट, करेक्ट, चाइल्ड, टूथ, फुट, हैंड और 8, ये सारे वर्ड्स हैं. कुछ और वर्ड्स की बात करें, ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट, लिखना. देन वी हैव कैलॉस. कैलॉस का यूज होता है ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए. पाइज, बुटॉक्स, जो बम होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है. कैकॉस का यूज होता है बैड या फिर अगली के लिए. देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड फोटोज. फोटोज का यूज होता है लाइट के लिए. ये सब रूट वर्ड्स है. टेली, डिस्टेंस के लिए. देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड कमिंग अप, वो है बायोस, लाइफ के लिए. गेरास, ओल्ड एज के लिए. गेरॉन, उस ओल्ड पर्सन या ओल्ड मैन के लिए. और सेनेक्स, केवल और केवल जब ओल्ड की बात करनी है तो. ये सारे रूट वर्ड्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने कवर किए थे. नाउ बेस्ड ऑन दैट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड. पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिशनर ट्रेंड इन फ्रूडेंट टेक्निक्स. जब भी बात फ्रूडेंट टेक्निक्स की आएगी तो वहां पे साइको एनालिस्ट शुड बी द आंसर. साइको एनालिस्ट, ओके. साइको एनालिस्ट वो काम करता है. साइकोलॉजिस्ट हो गया जो स्टडी करता है उस चीज की, और साइकोथेरेपिस्ट जो ट्रीटमेंट करता है. साइको एनालिस्ट जो ट्रेंड रहता है इन सब फ्रूडेंट टेक्निक्स में, जो कि मल्टीपल चीजों को इंक्लूड करता है. फुट डॉक्टर, तो फुट डॉक्टर हो जाएगा. फुट के लिए यूज होता है, अभी हमने पढ़ा पेडो, तो ऐसे में वहां पे पेडो के लिए यहाँ पे पोडियाट्रिस्ट है. पोडियाट्रिस्ट विल बी द करेक्ट चॉइस. ऑस्टियोपैथ अलग होता है. ऑस्टियोपैथ का मतलब होता है एक तरह की थ्योरी जिसमें डिजीज कैसे क्योर की जाती है उसके ऊपर बात की जाती है. और कायरोप्रैक्टर वो व्यक्ति होता है जो हैंड मसाज देता है. हैंड राइटिंग एनालिस्ट, हैंड राइटिंग एनालिस्ट यानी कि ग्राफोलॉजिस्ट, कायरोग्राफर और कैकोग्राफर. यस, ग्राफोलॉजिस्ट, हैंड राइटिंग एनालिस्ट, जैसे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट वगैरह में जो वो काम करते हैं, सीआईडी वगैरह में देखा होगा वो. कायरोग्राफर, वन हु इज एक्सपर्ट इन राइटिंग विद हैंड्स, ओके. और उसके अलावा कैकोग्राफर, जिसकी बहुत बैड राइटिंग होगी, उसके लिए यूज किया जाता है. मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब की बात होगी तो साइकोपैथिक होना चाहिए. साइकोलॉजिकल तो कोई कंडीशन हो सकती है, साइकोपैथिक उस पर्सन को बोल सकते हैं. और साइकिक एक तरह का कुछ ऐसा, यू कैन से कुछ साइकिक है, मतलब एक सिनेरियो सा क्रिएट हो जाता है. नेक्स्ट है ओरिजिनेटिंग इन द इमोशंस. अब ओरिजिनेट हो रहा है मतलब बर्थ हो रहा है, बर्थ के लिए वर्ड होता है जेनिक, तो साइकोजेनिक शुड बी द करेक्ट आंसर. साइको एनालिटिक मतलब वही साइको एनालिस्ट का जो एक काम रहेगा. साइको एनालिटिक कुछ कंडीशन हो सकती है. डिस्क्राइबिंग बॉडी, और साइकिक अभी बताया ही मैंने. डिस्क्राइबिंग बॉडीली एलिमेंट्स टाइड अप विद इमोशंस, बॉडी की बात हो रही है तो सोमा वर्ड आएगा, यानी साइकोसोमैटिक. दैट शुड बी द आंसर. साइकोपैथिक नहीं, साइकोपैथिक तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था. मेंटली या इमोशनली डिस्टर्ब. और साइकियाट्रिक वो डॉक्टर हो जाएगा जो ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं. गम स्पेशलिस्ट, गम के लिए जो वर्ड आएगा वो पेरी आएगा. पेरी का मतलब होता है अराउंड या सराउंडिंग, तो पेरियोडोंटिस्ट हो जाएगा यहाँ पे आंसर.
पेडोडोंटिस जो होता है, पेडो का मतलब हो जाएगा बेसिकली जब रूट कैनाल वगैरह या जो भी यू कैन से हमारे अंदर मुंह के अंदर के पूरे ट्रीटमेंट को देखते हैं। और उसके अलावा या सॉरी, पेडोडोंटिस चाइल्ड डेंटिस्ट्री के लिए होता है, पेडो क्योंकि चाइल्ड होता है। एंडोडोंटिस, हाँ एंड होता है अंदर का, इनर या विद इन, वहां यूज होता है। स्पेशलिस्ट इन टूथ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन के लिए एक्स लगेगा, एक्स मतलब आउट, तो एक्सोडोंटिस्ट हो जाएगा। ब्लड प्रेशर का अपैरेटस कहलाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर होता है ब्लड प्रेशर का अपैरेटस। बैरोमीटर नहीं हो सकता है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए, और थर्मोमीटर, थर्मोमीटर हीट नापने के लिए यूज होता है। प्रेडिक्शन बाय पाम रीडिंग, तो पाम रीडिंग करके प्रेडिक्ट जो करते हैं उसको, उस कला को कायरोमेंसी बोलते हैं। कायरोमेंसी, कायरोग्राफी लिखने के लिए हो जाएगा हाथ से। और कायरोपॉडी बेसिकली जब हम यूज करते हैं कायरोपॉडी आई गेस फुट, माइनर एलिमेंट्स ऑफ द फुट जो है उसके लिए, तो उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं वो ट्रीटमेंट को कायरोपॉडी या कायरोपोडिस्ट बोल सकते हैं। पोजेस्ड ऑफ अ शेपली पोस्टीरियर, बहुत ही अच्छा मतलब बैक हो किसी का, तो ऐसे में वहां पे यूज होता है कैलिपिजियन। ओके, ये होता है कि बिकॉज कैलॉस है ब्यूटी, और पिजियन वहां पे पाई जा रहा है, वो अपने आप में बुटॉक्स के लिए लगेगा। कैलीग्राफिक तो हैंड आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होगा, वो नहीं हो सकता। एडोलिसेंट ग्रोइंग एज के लिए यूज होता है। आर्टिस्टिक हैंड राइटिंग अभी बताया, कैलीग्राफी हो जाएगा, कायरोग्राफी नहीं, और ना ही ग्राफोलॉजी, वो तो अपने आप में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए लगता है। नेक्स्ट आता है ग्रोइंग ओल्ड, ग्रोइंग ओल्ड हो जाएगा, ग्रोइंग ओल्ड। सेनेसेंट, क्योंकि ग्रोइंग वर्ड आया है, एडोलिसेंट में भी सेंट आता है, वैसे इसमें भी आएगा, हो जाएगा। जीरियाट्रिक अपने आप में एक मेडिकल स्पेशलिटी होती है बुजुर्ग लोगों के लिए, और फिनाइल कोई ऐसा जो सठिया गया है, सटक गया है व्यक्ति, जो अपने आप में डिस्टर्ब्ड हो गया है मेंटली एज वाइज, तो उसके लिए यूज होता है। मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विद द एजेड अभी बताया, जीरियाट्रिक्स हो जाएगा आंसर। और एंटी सोशल पर्सन हु मे कमिट क्रिमिनल एक्ट्स, साइकोपैथ हो जाएगा। ऑल्दो सोशोपैथ भी वही होता है, दोनों हो सकता है, ये कंफ्यूजन हो जाएगी। लेट्स चेक द आंसर्स। तो 1 का हो जाएगा बी ए ए बी बी, बी ए ए बी बी, बी ए बी बी, यस। आगे है फिर ए ए बी सी, सी, ए बी बी सी, 6 से ए ए बी सी सी, गलत किया क्या मैंने? ए बी सी, हाँ सही है, सी सी यही अपन ने मार्क किया। 9th का सी 10th का भी सी है ना, 9th का सी 10th का भी सी, सही है। 11 बी, बी ए सी बी ए बी, बी ए सी बी ए बी, तो ऐसे में 11th से बी ए सी बी ए बी, अच्छा बी, और इसके फिर दोनों हो जाएंगे बी ए एंड बी, इस तरह से सही है, परफेक्ट है। तो ये अपने आप में आंसर होने चाहिए। होप सो इस चैप्टर रिव्यू यानी कि एक क्विक समरी के थ्रू आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक्चुअल में क्या है उसका एक अच्छा रिवीजन हो गया। इनकेस आपने मिस किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें आप ये सारे सेशंस कवर कर सकते हो। साथ ही साथ पूरे प्लेलिस्ट में जितने भी सेशंस अभी तक हुए वो सारे के सारे कवर किए जा सकते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए और यू एंजॉयड दिस डिस्कशन और क्विक ओवरव्यू में आपको सारी की सारी चीजें पता चल गई। उसके साथ साथ सेशन को लाइक कर दे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, सो दैट एवरीवन गेट्स टू नो अबाउट दिस सीरीज, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ लाइक के साथ साथ हाइप का बटन भी प्रेस करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये यूट्यूब एल्गोरिथम इसको पहुंचा सके। सो हाइप जरूर करें, और टेलीग्राम पे इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, एनोटेड पीडीएफ, so that you do not miss out on anything. That brings me to the end of the discussion. Thank you everyone for joining and watching. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. Till then, keep watching and keep learning.